हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि टॉपिक रहेगा प्राइम मिनिस्टर। और आप सभी को पता है ये पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगेन आपको फिर से 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा अपने आंसर देने के लिए, और आप मुझे आंसर देंगे, लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ इंडियन डील्स विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है? अगर आप सभी मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप टॉपिक को करेक्टिवली जोड़ पा रहे हैं, अगर चीज़ों को जोड़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में भी हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बेटा, तो फटाफट से देखिए ऑप्शंस क्या है अपने पास। भाग नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी है, भाग नंबर 2 भाग नंबर 4 और 6 और उसके बाद है पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन में हम किसकी बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। आज हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। तो चलिए फटाफट से मुझे आंसर देना स्टार्ट करिए। आंसर जितनी जल्दी आएगा उतना ही जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा ये, ठीक है। अगर आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी बन जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रेगुलरली बनते रहते हैं। तो चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आंसर आ रहा है ए और बी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ए और बी। चलिए गुड, दीजिए फटाफट से आंसर दीजिए, ताकि फिर हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे भी और इनके आंसर्स को भी देखेंगे। क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, आंसर क्या है हमारे पास। चलिए तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप और हम प्रिपरेशन करते हैं, जब भी हम एमसीक्यूज को करते हैं, हमें एलिमिनेशन मेथड लेके चलना है, ताकि हम चीज़ों को डिलीट कर पाएं कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए अब अपने पास पहला कौन सा आता है, पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉल करते हैं, पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताए थे फंडामेंटल राइट्स। एंड द फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा। ये भी हम बात कर चुके हैं पहले, मैग्ना कार्टा। जो बच्चे हमारी वीडियो में भी नए हैं वो यहाँ पे सीखेंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो समझ पाएंगे, क्योंकि हमने रिलेटेबल किया, इनको जोड़ा हुआ था। आगे आता है पार्ट नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। किससे बात करता है ये बात करता है सिटीजनशिप से। और सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 5 to 11 एंड 12 to 35 किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट से। अगला आता है पार्ट नंबर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको याद हो, मैंने प्रेसिडेंट की वीडियो में आपको एक टेबल बना के दिखाया था। अगर आपने वो टेबल फॉलो करा है तो यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। किससे बात करता है ये बात करता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव से बात करता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे आंसर बन रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस भाग से डील करते हैं, भाग नंबर 5 से डील करते हैं। चलिए गुड। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर कौन से पार्ट में लिखा गया है, तो पार्ट नंबर 5 में लिखा गया है। गुड, तो जिनका आंसर डी था, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आता है डी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के स्पीकर, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर दीजिए फटाफट से मुझे। अब अपॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर से जोड़ते हैं, पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब कौन अपॉइंट इन्हें करेगा इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए आंसर दीजिए फटाफट से मुझे। आंसर आना स्टार्ट हो गया, गुड, ए। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ए और बी। चलिए गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए क्या कहता है अपॉइंट कौन करता है। तो अपॉइंट कौन करेगा इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, जिनके आंसर ए आ रहे थे, वेरी गुड। तो हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लोकसभा स्पीकर का कोई लेना देना नहीं है बच्चा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी नहीं, एंड नन ऑफ दीज। अब देखो यहाँ से हम एक दो चीज़ें और सीख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एच.जे. कान्या ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसा कह लो, ठीक है। कहां पर बैठते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। कहां बैठते हैं,
कहाँ बैठते हैं हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात करते हैं तो इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, डेकोरम मेंटेन करना, बहुत वहाँ पे घर में शांति बनाए रखने का काम, ये सारा काम किसके पास होता है, लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। तो थोड़े थोड़े अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आंसर आप निकाल पाएंगे बेटा, ठीक है, गुड। तो जिनका आंसर था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, किस कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। अब आर्टिकल आया, देखो जोड़ो, पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर रहे हैं। अब कौन से आर्टिकल से कर रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 75, 76, 78 और 70। तो आंसर दीजिए फटाफट से, आंसर आना स्टार्ट, आंसर दीजिए फटाफट से, हाँ जी आंसर दीजिए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, आंसर आ रहा है ए, ठीक है, ए, ओके गुड। चलिए इस क्वेश्चन को भी अब हम देख लेते हैं। देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ था, हमारे पास क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रधानमंत्री के साथ। देखो तोड़ो वर्ड्स को, आर्टिकल 70 याद हो तो हमने 52 से 78 डील्स विद प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट के फंक्शन से डील कर रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया अपने पास। ऑप्शन नंबर सी 78 डील करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किससे बात करता है बच्चे, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री की जो ड्यूटीज हैं उनसे बात करता है। कौन सा आर्टिकल, 78 पर। हम कहां पे हैं, हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट पे हैं। 76 पे आओ तो मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई से कौन सा आर्टिकल डील करता है, 76। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ए, जिन बच्चों का ए था वेरी गुड। अब कहता है 75 कहता है देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर, और उसे कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करेंगे। वेरी गुड, तो जिनका आंसर ए था वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ, प्रधानमंत्री कहाँ के नेता हैं, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी इन दी राज्यसभा, मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट, मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो लोकसभा के हैं, संसद के हैं, या कहाँ के हैं, राज्यसभा के। इसका आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, चलिए आंसर दीजिए। हाँ, अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे बेटा, हाँ पार्ट नंबर 5 अगर आपको याद हो तो मैंने एक टेबल बनवाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एक होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, एक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो जब और मैं और आप यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन उनकी मंत्री परिषद होती है, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन ऑल दीज थिंग्स आर डील्स विद पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भी चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सारे कहां पर आ गए, भाग नंबर 5 में आ गए। तो भाग नंबर 5 में मैंने कहा ना पीएम भी आ गए, और पहला ही क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करा था, ठीक है। और स्टेट की बात करते हैं तो भाग नंबर कौन सा आ गया, 6 हमारे पास, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, यहाँ सीट खाली, यहाँ पे पीएम की जगह सीएम आ गए तो उनकी मंत्री परिषद भी आ गई, और यहाँ पर आएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, वहां पे होते हैं अटॉर्नी जनरल, वहां पर होते हैं एडवोकेट जनरल। ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ रिलेटेबल है तो इसको जोड़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो गया है हमारे पास, आंसर आ रहा है बी और सी। आंसर सी आना ज़्यादा है, सी ज़्यादा है। लास्ट टाइम मुझे बच्चों ने अपने स्कोर्स बताए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे अपना स्कोर बताते हैं, गुड, ठीक है। स्कोर बताएंगे तभी फिर मैं और क्वेश्चंस में रिफॉर्म करूंगी कि मुझे और इस पे चीज़ों पे लेके आना है आपके लिए, गुड। तो देखिए आंसर आ रहा है हमारे पास सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए कहता है प्रधानमंत्री कहाँ के लीडर होते हैं, तो देखो आप लोगों ने ना 2-3 टर्म्स बहुत याद रखनी है। वैसे तो प्रधानमंत्री हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उसके हेड होते हैं, और हेड ऑफ द इंडियन स्टेट
प्रेसिडेंट, याद आया ना, पढ़ा था हमने। अब आता है मेजॉरिटी पार्टी इन दी राज्यसभा, रॉन्ग, बिल्कुल एलिमिनेशन लगाएंगे हम। मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट, नो बेटा, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी इन दी लोकसभा, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ के लीडर होते हैं? जो मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा में जीत कर आती है उसके होते हैं लीडर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अब यहां पर आता है कौन करता है या उनकी कौन उनकी नियुक्ति करते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। फिर मैं कह रही हूं यूनियन, अब यूनियन जब भी आ गया तो याद रखना है यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन जब भी आता है तो कौन सा पार्ट आता है? पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखो बेटा, जब आप पढ़ते हैं तो कड़ियों को जोड़िए, कड़ियों को जोड़ेंगे तब आपके लिए बहुत सारी चीजें क्लियर रहती हैं कि ओके ये क्वेश्चन ऐसे था, ये इसके साथ होता है। तो चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए 5th क्वेश्चन का। जितने भी मंत्री परिषद होती है, जितने भी केंद्र मंत्री होते हैं हमारे पास, उन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर आना स्टार्ट हो गया है, गुड। आंसर आ रहा है ए, हाँ जी, ए बी, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा क्या था, कहता है सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई कौन करते हैं? अभी आपने पढ़ा ना, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि क्या है? ठीक है, 5 साल, 4 साल, उसके बाद तय नहीं है, मीन्स नॉट फिक्स्ड है, और ऐसा कह लो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है इसको, या फिर 6 साल है। तो चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करके आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जो चीज़ सुनी है, जब इलेक्शन होते हैं जैसे होते हैं, हम उसी को फिक्स करके आते हैं और वैसे ही आंसर करके आ जाते हैं। तो इसको देखेंगे और आंसर दीजिए फटाफट से मुझे। आंसर आना स्टार्ट हुआ है। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, हाँ 5 साल, 5 साल, ठीक है, ओके। आप आंसर दीजिए पहले, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ बेटा, कि हम जब पढ़ते हैं और हम जब अपने संविधान में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है हमें वो लेके चलना है ना, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है कुछ बच्चों का, गुड, ठीक है। चलिए ए और सी में से कुछ ज्यादा है। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। कहता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। कार्यकाल को समझिए बेटा पहले तो। पहले आपने क्या पढ़ा, भाग नंबर 5 किससे डील करता है? प्रधानमंत्री से। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। उसके बाद आपने पढ़ा कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। अब यहां पर आया उनका कार्यकाल। कार्यकाल बेटा तय नहीं है, इस बात पे याद रखिएगा, कार्यकाल तय नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसके प्लेजर पे रहते हैं? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपने याद रखना है, ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, हमारी संविधान के अकॉर्डिंग। और अगर मैं आपको कहूं 5 साल, जो बच्चे 5 साल आंसर कर रहे थे, इस वर्ड को देखिए बेटा, 5 साल लोकसभा की अवधि है, ठीक है, और ये 5 साल से एक और साल बढ़ाया जा सकता है या बढ़ सकता है, किस दौरान? जब देश में क्या लगती है? नेशनल इमरजेंसी। क्या लगती है बेटा? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गुड। तो जिनका आंसर आ रहा था सी, ये बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर। तो चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए मुझे फटाफट से इसका। हाँ जी, इसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ये हमने बहुत बार, ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था और हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी भी थी, सीखी भी थी। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है तो आप इसका आंसर मुझे इजीली दे पाएंगे। आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। आंसर आ रहा है ए की तरफ। आंसर आ रहा है हमारे पास ए की तरफ, ठीक है, आंसर नंबर ए हमारे पास आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा अभी, है ना। अब सबसे पहला तो मैं इस वर्ड को देखूंगी। पहला आया नीति आयोग। अब नीति वर्ड को तोड़ते हैं जरा सा। नेशनल, क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या टिक करोगे? पहले नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब एक क्वेश्चन आता है, ये बना कब भाई? बना कब? तो बना कब? 1 जनवरी 2015 को ये बना था, ये बात आपको याद रखनी है। फिर कहता है किसको रिप्लेस करके बना था? किसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने? तो आप टिक करेंगे प्लानिंग कमीशन को, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं होती थी हमारे पास। तो 5 सालों के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी। वो किसके अंदर आती थी? वो आती थी पहले ये, और हमने बाद में ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया? नीति आयोग इसे बनाया। तो नीति आयोग क्या आ गया आपके पास? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्या टिक करेंगे? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, नीति आयोग का निकनेम क्या है? नीति आयोग का निकनेम देखो क्या है? नीति आयोग का निकनेम है थिंक टैंक। क्या कहते हैं इसको हम? थिंक टैंक। तो इसके अगर हम देखो, अब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे? जोड़ो, रिलेट करोगे तो आंसर आएगा। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के चेयरमैन कंसिडर किए जाते हैं, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, और ना ही मानव संसाधन मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है। तो याद रखेंगे, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब बना? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। किसको रिप्लेस करके बना? तो क्या टिक करोगे? प्लानिंग कमीशन को। और निकनेम क्या है अभी इसका? इसका निकनेम है थिंक टैंक। चलिए, गुड। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे पास आता है ए। गुड। तो जिन बच्चों ने ए आंसर किया था, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय। केंद्र सरकार के मंत्रियों को डैश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। अब वो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, महान्यायवादी हैं, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, और क्वेश्चन यहाँ पे इस बारी क्या है? पहला अपॉइंट वाला था यूनियन मिनिस्टर का, और अब कौन सा वाला है आपके पास? ओथ वाला है। तो थोड़ा सा जोर देंगे ओथ पे तो आंसर फिर से निकल कर आ जाएगा। अपॉइंट पे थोड़ा सा जोर दोगे, ओथ निकल कर आ जाएगी। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया। गुड, बहुत जल्दी आंसर देते हैं आप लोग। गुड, वेरी गुड। अब मुझे अपना स्कोर बताते रहा करो, स्कोर बताया करो मुझे अपना कि मैम हमारा स्कोर इतना था, ठीक है? स्कोर बताया करें आप मुझे। गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आंसर आ रहा है ए, ठीक है, गुड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल दूं, मैं यहाँ पे यूनियन की जगह काट के मैं यहाँ पे लिख दूं जरा स्टेट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑब्वियस। गुड, आप लोगों का आंसर आना शुरू हो जाएगा गवर्नर, राज्यपाल। तो यहाँ पे जोर दीजिए, क्या है आपके पास क्वेश्चन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ऑब्वियस है बेटा, जिन्होंने अपॉइंट करा था वही उन्हें शपथ दिला रहे हैं। कौन दिला रहे हैं? देश के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना। गुड, 8 का आंसर था ए। आगे आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की शक्ति के भीतर नहीं है? जोर देखिए कहां पे है मेरा है नहीं पे, मतलब 3 तो होंगी, कोई एक नहीं होगी भाई यहाँ पे, ठीक है? अब देखते हैं क्या क्या है। पहला कहता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र, ठीक है भाई, बहुत भारी बात है। आगे सी है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट्स एवरीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, प्रधानमंत्री सीधे मंत्रिपरिषद में सभी की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री एलोकेट, या फिर ऐसा कह लें प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभागों का आवंटन करते हैं, मींस पोर्टफोलियो। अब मैं समझाऊंगी आपको पोर्टफोलियो का भी अभी, पर यहां तक समझिए पहले। क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास हैं, और इसमें से कोई एक शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की नहीं है। तो फटाफट से आंसर दीजिए मुझे इसका, फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करेंगे। लीजिए, टाइम लीजिए, स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही होता है बेटा, हम स्टेटमेंट में छांटेंगे ना, छांटना पड़ेगा हमें, तो छांटिए यहाँ से और देखिए क्या आंसर है। पिछला जो पढ़ा है उससे रिलेट करोगे तो कहीं आंसर मिलेगा भी थोड़ा सा, ठीक है? देखिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर दीजिएगा मुझे फटाफट से।
आंसर आना स्टार्ट हुआ है। आंसर बी, ओके, आंसर सी, ठीक है, बी और सी, अच्छा बी और सी में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, दीजिए दीजिए आंसर दीजिए पहले, ठीक है। स्कोर बताइएगा बेटा मुझे याद से अपना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए उसका स्कोर मुझे बताइए प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए गुड, आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, आंसर आ रहा है बी सी, ओके। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे, इसके सारे ऑप्शंस को एक बार हम देखते हैं ध्यान से। देखिए बेटा, अब हम एक काम करते हैं, ऊपर से ही फिर से शुरू करते हैं। कहता है प्रधानमंत्री, भाई अभी आपने पीछे ही पढ़ा ना, प्रधानमंत्री कहाँ का लीडर है बेटा, वो अपनी मंत्री परिषद का लीडर है, तो उसकी मीटिंग को कौन हेड करेगा, ऑब्वियस कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की जो बैठक है उन सबकी अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट। उसके बाद कहता है प्रधानमंत्री ने अगर त्याग पत्र दे दिया तो सारे गए, ठीक है, याद रखना इनके साथ, सिंक एंड स्विम टुगेदर, ठीक है, तैरते डूबते साथ में है, सिंक एंड स्विम टुगेदर, तैरते और डूबते साथ में है। ये आगे आता है प्रधानमंत्री डायरेक्टली अपॉइंट्स एवरीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये शब्द थोड़ा सा यहाँ पे आ गया अपॉइंट, और एक शब्द हमारे पास आ गया डायरेक्टली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन करते हैं इनको, कौन करेंगे इनको अपॉइंट, तो हम क्या टिक करेंगे भाई, प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया आपके पास, सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक और क्वेश्चन, एक और पॉइंट कहता है प्राइम मिनिस्टर एलोकेट पोर्टफोलियो। अब कुछ बच्चों को इसका नहीं पता होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बेटा, पोर्टफोलियो जब भी कहता है इसका मतलब है डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट भी ना समझ में आए तो याद रखो मिनिस्ट्रीज, याद करो। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि मैंने कहा होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मतलब एक मंत्रालय है ना, उनके पास एक मंत्रालय, उस मंत्रालय को हम क्या कह देंगे, पोर्टफोलियो। उस मंत्रालय को हम क्या कह देंगे बेटा, उसे हम कहेंगे पोर्टफोलियो। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो पोर्टफोलियो देते हैं अपने मंत्रियों को, बिल्कुल सही देते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो सबसे पहली बार कहां से आया था ये शब्द, तो ये शब्द लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे। लॉर्ड कैनिंग कौन थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले क्या थे और आखिरी भी थे कुछ, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है बेटा, नहीं, जहां थोड़ा सा आ जाता है ना नहीं वाला, वहां पे थोड़ा जोर देना है। 3 हम सीखेंगे, एक गलत होगी हमेशा, ठीक है। चलिए 10th, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी, ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। अब किस चीज के लिए जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन मुझे इसका आंसर बताना मुझे शुरू करेंगे आप सभी, आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद है, पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद आती है वो किसके लिए जिम्मेदार है, सामूहिक रूप से, ठीक है। मैंने अभी कहा था ना सिंक एंड स्विम टुगेदर, तैरते और डूबते साथ में है, तो सिंक एंड स्विम टुगेदर वाली हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बताइए मुझे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए, मुझे आंसर दीजिए। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपके पास, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी, किसके लिए होते हैं, टू दी लोकसभा। बेटा वेरी गुड, जिनका आंसर सी आ रहा था, वेरी गुड। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या आया आपके पास आंसर, आंसर नंबर सी आया, गुड, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है बेटा, वो जिम्मेदार होती है लोकसभा के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आता है 11th, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 78, मतलब कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा। याद करो 78 मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, ड्यूटी ऑफ डैश। अब यहाँ पे आप मुझे फिल करके बताएंगे इसका आंसर। ए है गृह मंत्री, अब मंत्री आ गए, देखा याद बताया ना मैंने, मिनिस्ट्री आ गई, तो ये आ गया पोर्टफोलियो, और मैंने अभी बताया पोर्टफोलियो कौन लेकर आया था, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद बी आ गया आपके पास क्या, प्रधानमंत्री, सी है अटॉर्नी जनरल, और डी है फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि वित्त मंत्री। तो चलिए आंसर देना स्टार्ट करेंगे फटाफट से इसका। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए इसका,
हाँ, अगर बेटा आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं ना तो आधे से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन रिलेटेबल किए होते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ, ठीक है, जोड़ पाएँ, जोड़ेंगे तभी तो आंसर निकालेंगे ना इसका। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। इसका आंसर आ रहा है ए हमारे, अच्छा बी हमारे पास, सॉरी ए बी आ रहा है इसका आंसर हमारे पास। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास बी, गुड। चलिए बेटा, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली कौन सा है, देखिए आप पढ़ा ना आपने भी यहाँ पे कि आर्टिकल 78 कहता है ड्यूटीज ऑफ, मैंने बिल्कुल शुरू में आपको जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था वहां पे मैंने कुछ अनुच्छेद बताए थे, उन अनुच्छेदों पे जोर देंगे तो 78 कहता है ड्यूटी ऑफ प्रधानमंत्री। किसकी ड्यूटी की बात करता है, प्रधानमंत्री की, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अटॉर्नी के साथ तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 76, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं, कितने सालों के लिए, हर 5 सालों के लिए, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, गुड। तो यहाँ तक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैं मान के चलती हूँ, मैं मानती हूँ कि स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को जोड़िए, क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन से अपना आंसर निकालिए, बहुत बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।